चलिए अनिल दुबे आप थोड़ा समझाइए यहाँ कौन गलत कौन सही है। एग्जाम्पल सत्ता पक्ष के भी आपके सामने हैं और विपक्ष के भी। कौन गिरा रहा है भाषा की मर्यादा? अनिल दुबे अनम्यूट कीजिए। भाषा की मर्यादा पे जाए तो उस समय से शुरू किया जाए ये कि जो है जब मौत का सौदागर कहा गया तो भाषा की मर्यादा पे चर्चा करने की बजाय जो ये आयोजन था एआई का आयोजन, एआई के संबंध में ये आयोजन भारत देश का था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था, ये कोई मोदी जी का आयोजन नहीं था। आप मोदी जी का विरोध करिए, आप जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, आपके आयोजन पर प्रदर्शन करने का काम करिए, हम सारे चीजों को का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जो भारत का आयोजन है, अगर आप भारत के आयोजन का विरोध करोगे तो ये तो देश का विरोध है, और देश का विरोध किसी को भी नहीं करना चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी भारत की मर्यादा, देश की मर्यादा रखनी चाहिए। अब जब हमारे मित्र जो है गांधी जी के कपड़ा उतारने से अगर तुलना करेंगे, गांधी जी के ने कपड़ा देश के लिए उतारा था, आपने देश के आयोजन का विरोध जो है करके कपड़ा उतारा है, तो गांधी जी के कपड़े उतारने से अगर तुलना कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। तो ये जो है, और दूसरी तरफ आपको निंदा करनी चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने गलत काम किया। अगर कांग्रेस इसको कहती, इस पर पूरे देश के लोगों से क्षमा मांगती तो मैं समझता हूं ये उचित था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा न करके देश की भावनाओं का, जन भावनाओं का अपमान करने का काम किया है। आप कहीं भी प्रदर्शन करिए, आप उस आयोजन के लिए तो प्रदर्शन की जगह गलत थी ना अनिल दुबे, वो देशद्रोही तो नहीं हो गए ना, इसके लिए राष्ट्रद्रोही तो करार नहीं दिया जाएगा ना उन्हें। नहीं, अगर वहां पर आयोजन स्थल पर किया तो भारत की गरिमा को गिराने का काम किया। आप मोदी जी का विरोध करिए, आप लोकतंत्र में सारी बातें जायज हैं, आप मोदी जी का विरोध करिए। आप मोदी जी के विरोधी हैं कि भारत के विरोधी हैं, पहले ये आपको तय करना पड़ेगा। और वो जो आपने वहां पर किया वो बिल्कुल ही सरासर गलत था, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। चलिए एआई समिट पर आपने कहा, लेकिन जो विश्लेषण जिसमें मैं चाह रही थी, क्योंकि यहाँ भाषाओं की मर्यादा को